की कथा में हम लोग श्री परीक्षित जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। भगवान के परम प्यारे भक्त श्री परीक्षित जी आखेट करने के लिए वन में गए और दैववश एक भूल हो गई, एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक सर्प आकर के दंश मारेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित ने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ करके, सब त्याग करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए। पुण्य सलिला पतित पाविना भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर बैठ करके और प्रार्थना करते हैं, हे गंगा मैया, आप पतित पावनी हैं। एक आचमन जल भी आपका यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो कल्याण का भागी बन जाता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। पर मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्योंकि मेरा जन्म जो है धर्मराज युधिष्ठिर की पावन वंश परंपरा में हुआ है। जन्म के समय मेरी रक्षा करने के लिए साक्षात गोविंद कहां पधारे? मां के गर्भ में। कहा जाता है कि मां के गर्भ के जैसा नरक कोई दूसरा नहीं है। जब कोई जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है तो बड़ा कष्ट भोगता है, क्योंकि वो स्थान बड़ा ही अपवित्र और बड़ा ही कष्टप्रद है। आप कल्पना करें, मां के गर्भ में जब जीव रहता है क्या अवस्था होती है। मलमूत्र की थैलियों के बीच में पड़ा हुआ रहता है। मां तीखा खट्टा जो खाती है उससे उसको कष्ट पहुंचता है, और उस अपवित्र स्थान में पड़ा हुआ वो जीव भगवान का स्मरण करता है। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा के लिए उस गर्भ में पहुंच गए। कहा जाता है कि भगवान अपवित्र स्थान पर नहीं जाते, यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि भाई भगवान को बुलाना है तो पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र आसन चाहिए, पवित्र स्थल चाहिए। लेकिन परीक्षित कह रहे हैं, मेरी रक्षा के लिए प्रभु कहां पहुंच गए? जो स्थान सर्वथा अपवित्र है उस मां के गर्भ में मुझे बचाने के लिए पहुंच गए। कई विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान किसी मां के गर्भ में नहीं जाते, भगवान तो अवतार लेते हैं। क्योंकि कौशल्या जी के यहां भी जब प्रकट हुए तो लिखा है, भय प्रकट कृपाला। देव की मां के सामने भी चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, तो लोगों का मानना है कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। हो सकता है कि कौशल्या के गर्भ में भगवान न गए हों, हो सकता है देवकी के गर्भ में भगवान न गए हों, लेकिन उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचाने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। ये भागवत कहती है, भागवत में लिखा है कि उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए गए। और इस कथा का अभिप्राय क्या है? इस कथा का सीधा सा अर्थ है भैया कि हम ठाकुर जी का आश्रय ले लें तो हम जहां होंगे, जैसे होंगे, भगवान हमारी रक्षा करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। हम जहां होंगे भगवान वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवान का व्रत है, शरण गए प्रभुता ही न त्यागा। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है भैया। कमी हो रही है तो हमारी ओर से कि हम लोगों ने आश्रय उनका नहीं लिया है। हम संसार को तो अपना मानते हैं, संसार का आश्रय ताकते हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं है कि मुझ पर जब कोई संकट होगा तो मेरा ठाकुर आ जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से हमारा जान परिचय हो जाए, कोई संबंध हो जाए, तो लोगों को बड़ा मन में जो है संबल मिल जाता है कि भाई हमारे संबंध उनसे हैं। लेकिन विचार कीजिए, जो थोड़ा बहुत कोई
कुछ जिसके पास है उससे संबंध होने से हमारे अंदर इतना आत्मबल आ जाता है कि हमारा संबंध उनसे है। और जिस दिन हम हृदय से ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारा संबंध उनसे है, जिनकी कारण, जिनकी कृपा से सारा ब्रह्मांड चलता है, सारी दुनिया को जो चलाता है, हमारा संबंध उनसे है, उनकी कृपा में कमी नहीं है, उनकी करुणा में कमी नहीं है। कमी है तो हमारे समर्पण में है, हमारे प्रेम में है। ठाकुर जी तो सदा सर्वदा कृपा और करुणा बरसाने के लिए तत्पर हैं। लोग कहते हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही, पर ठाकुर जी की कृपा तो दिन रात बरस रही है। हमारी किशोरी श्री राधा रानी का नाम ही है बरसाने वाली। और बरसाने वाली का एक अर्थ तो यह है कि बरसाने में रहने वाली वृषभानुलली, और दूसरा अभिप्राय है बरसाने वाली का मतलब है जो दिन रात अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही है, वो है बरसाने वाली, जो दिन रात कृपा की वर्षा कर रही है। पर हम लोग उसकी कृपा का अनुभव क्यों नहीं कर पाते, कृपा को पा क्यों नहीं पाते? उसका कारण यह है कि हमने अपना मुख संसार की ओर कर रखा है, हमने अपना मुख भगवान की ओर नहीं कर रखा है। ठाकुर जी मानस में श्री विभीषण जी से कहते हैं, सन मुख हो हे जीव मोहे जावाहे, 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 जन्म कोटि अगनाश सहकावाहे, जन्म कोटि अगनाश सहकावाहे, सन मुख हो हे जीव मोहे जावाहे, 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 जन्म कोटि अगनाश सहकावाहे, जन्म कोटि अगनाश सहकावाहे, सन मुख हो हे जीव मोहे जावाहे, सन मुख हो हे जीव मोहे जावाहे, सन मुख हो हे, सन मुख हो हे, सन मुख हो हे जीव मोहे जावाहे। जब भी जीव मेरे सन्मुख होता है, भगवान कह रहे हैं, तो उसके अनंत जन्मों के अपराध में क्षमा कर देता हूं और उसको शरण में ले लेता हूं। जन्म कोटि अगनाशय तवहि, ऐसे समझे जोर की वर्षा हो, खूब जोर की बरसात हुई, हमारे पड़ोसी को तो मिल गया 200 लीटर पानी और हमें मिला केवल 50 लीटर पानी। अब हम बरसात से शिकायत करें, झगड़ा करने जाएं कि देखो तूने मेरे साथ भेदभाव किया, पड़ोसी को 200 लीटर पानी दे दिया, मुझे 50, तो वर्षा यही कहेगी कि उसका जो पात्र है वो 200 लीटर का था और तुम्हारा जो पात्र है वो 50 लीटर का था। मैंने भेद नहीं किया, तुम्हारे पात्रता की कमी थी, तुम्हारा पात्र छोटा था इसलिए तुम्हें थोड़ा मिला और जिसका पात्र बड़ा था उसको ज्यादा मिला। यदि हम अपनी पात्रता बनाए तो कृपा तो दिन रात बरस रही है। अच्छा, उसमें भी हमारा पात्र तो बड़ा है लेकिन वो उल्टा रखा हो, उसका मुंह नीचे हो, तो कितनी भी घनघोर वर्षा हो उसमें पानी भरेगा, क्योंकि उसका मुख उल्टा है। उसका मुख ऊपर करना होगा जहां से बारिश हो रही है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की कृपा और करुणा की बरसात दिन रात हो रही है, हमें अपना मुख संसार की ओर से मोड़ के भगवान की ओर करना होगा, ठाकुर जी की ओर करना होगा। हमारी रक्षा के लिए वो तत्पर है।
आपने देखा है भगवान ठाकुर जी के मंदिरों में आप जाइए तो राम जी के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, वो बैठते नहीं है, प्रायः खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? ठाकुर जी ने जिस समय द्रौपदी की लाज बचाई तो द्रौपदी ने शिकायत की, प्रभु आने में बड़ा विलंब कर दिया, बड़ी देरी हो गई, मैं कितनी व्याकुल हो रही थी। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी मुझे आने में विलंब इसलिए हुआ कि मैं अपनी आसन पर बैठा था, उठने में मुझे जो समय लगा उतना विलंब हो गया, तो मैं आज से नियम लेता हूं, बैठूंगा ही नहीं, अपने भक्तों के लिए सदा खड़ा रहूंगा, वो कब बुला ले और मुझे जाना पड़े। तो मंदिरों में ठाकुर जी खड़े हैं, आप बुलाकर तो देखो, कब कौन भक्त हाथ उठा करके पुकार दे, और जब कोई हृदय से पुकारता है तो पुकारते देर होती है, उसके आने में देर नहीं होती, दौड़ के पहुंच जाता है। हम लोगों ने सुना कि उत्तरा ने पुकारा और ठाकुर जी दौड़कर उसके गर्भ में पहुंच गए और परीक्षित की रक्षा कर ली। अच्छा, परीक्षित की रक्षा प्रभु ने की, और आज परीक्षित को एक संत का श्राप लग गया। ऐसी कथा कही जाती है कि परीक्षित ने जो मुकुट धारण उस दिन किया था, उसमें कलयुग आकर बैठ गया, वो अनीति द्वारा अधर्म का मुकुट था, ऐसी कथा प्रचलित है। तो उसमें मुकुट में कलयुग बैठने से परीक्षित की बुद्धि विपरीत हो गई और उसने एक संत का अपराध कर दिया। लेकिन ये बात नीति संगत नहीं लगती, युक्ति युक्त नहीं लगती। जो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का अपने मां के गर्भ में दर्शन कर चुके हों, जो परीक्षित धर्मराज की 52 वंश परंपरा में प्रकट हुए हों, और जो परीक्षित दिन रात गोविंद का नाम सुमरण करते हों, कलयुग उनकी बुद्धि खराब नहीं कर सकता। कलयुग तो उनकी बुद्धि खराब करता है जो भगवत विमुख हैं, जो संत विमुख हैं, सत्संग से जो विमुख हैं। तो फिर परीक्षित के साथ ऐसा क्यों हुआ? कारण यह था कि ठाकुर जी ही वो लीला करना चाहते थे। जब कोई विशिष्ट लीला करनी हो तो अपने किसी परिकर को ही भेजना पड़ता है। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत को इस धरातल पर हम सब जीवों के कल्याणार्थ प्रकट करना चाहते थे। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को प्रणयन किया, श्री सुखदेव जी को प्रदान कर दी। अब सुखदेव जी उस भागवत को अपने अंदर उसका रस तो ले रहे हैं, आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन धराधाम के जीवों को उसका आनंद कैसे मिले? तो कोई ऐसा बाना बनना चाहिए जिससे जीव मात्र के लिए, हम सब के लिए वो भागवत सहज सुलभ हो जाए। तो सुखदेव जी वो भागवत कैसे प्रकट करेंगे? उसके लिए ये सब माध्यम बना। परीक्षित को श्राप लगा, वो गंगा के तट पर बैठे और सुखदेव जी महाराज पधारे और उन्होंने वो रस उड़ेल दिया परीक्षित के सामने, और परीक्षित के साथ साथ सबने उस रस का आनंद लिया। आज तक हम आनंद ले रहे हैं। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, भगवान की इच्छा यदि इसमें निहित ना होती तो इतना सब बाना नहीं बनता। परीक्षित को यदि श्राप न लगा होता, मृत्यु तो 10-20 वर्ष बाद होती ही, मृत्यु तो सभी की होती है, परीक्षित की भी होती है। लेकिन आज परीक्षित को कितने लोग जानते हैं? कितने आए चले गए कौन जानता है साहब। लेकिन परीक्षित को श्राप लग गया। परीक्षित ने भागवत को सुना। पहली बात तो यह है कि परीक्षित को लेने भगवान का विमान आ गया, ठाकुर जी ने विमान भेज दिया। और दूसरी बात यह है कि परीक्षित का नाम अमर हो गया। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक परीक्षित का नाम गाता जाता रहेगा, गाया जाता रहेगा। श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन तट पर बैठे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री सुखदेव जी की चरण वंदना की है। श्री सुखदेव जी के चरणों को पखारते हुए श्री परीक्षित जी महाराज गदगद हो रहे हैं। मेरा अहोभाग्य है, मैंने तो संतों का अपराध किया। एक संत के गले में मृत सर्प डालकर मैंने एक संत का अपराध किया, लेकिन संतों की करुणा देखिए, संतों की कृपा देखिए। कितने कितने संत मेरे ऊपर अनुग्रह करके और मेरे पास पधारे हैं कि अहो अद्य वयम ब्रह्मण
सतसेव्या छत्र बंधवा कृपयातिथि रूपेण भवद्विस्तीर्थ का कृता। आप सब ने आकर के और मुझे पावन बना दिया। वास्तव में तीर्थ क्या है? जहां गंगा यमुना आदि पावन नदियां बहती हैं वो तो तीर्थ हैं ही। लेकिन सुखदेव जी कह रहे, श्री परीक्षित जी कह रहे हैं तीर्थ क्या है कि भवद्विस्तीर्थ का कृता। सुखदेव जी से कह रहे हैं जहां आप जैसे महामुनियों का चरणोदक पड़ जाता है, आप जैसे महात्माओं का, संतों का चरणामृत जिस स्थान पर पड़ जाता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। आज हमारे घरों में सब कुछ वैभव है, बहुत साधन संपन्न समाज होता जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात से, एक वस्तु से हम लोग वंचित होते चले जा रहे हैं, वो है महापुरुषों का चरणामृत। पहले प्रायः सदगृहस्थों के घर में महापुरुषों का आना जाना होता था और संत महापुरुषों के चरण पखारे जाते थे और उन संत महापुरुषों के चरणोदक से वो घर भी तीर्थ रूप हो जाता था। वहां रिद्धि सिद्धियां वास करती थी, समृद्धि वास करती थी। लेकिन आज हमारे घर वैभव से तो संपन्न है, भौतिकवाद की तो संपूर्ण वस्तुएं वहां उपलब्ध हैं, लेकिन संतों का चरणोदक वहां नहीं पड़ता है, वेद मंत्र वहां गुंजायमान नहीं होते हैं। यदि वेद मंत्र न उच्चारित होते हो, संतों का चरणामृत न पड़ता हो, तो चाहे जितने वैभव से परिपूर्ण किसी का महल हो, लेकिन वो शोभायमान नहीं है। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव ऐसा कौन सा साधन है जिससे मरने वाले की शीघ्र ही सदगति हो जाए? अथवा सीधा सीधा प्रश्न समझें तो परीक्षित ने कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न केवल परीक्षित जी के लिए नहीं हो रहा है, हम सब के लिए हो रहा है, क्योंकि मरने वाले अकेले परीक्षित जी नहीं हैं। मरने वाला केवल परीक्षित जी मरने वाले हैं क्या? हम लोग नहीं मरेंगे? अरे परीक्षित जी को तो ये निश्चय हो गया है कि 7 दिन से पहले मृत्यु मुझे मार नहीं सकती है। सार हल्का सा परीक्षित जी को पता है कि 7 दिन के पहले मृत्यु भी मुझे नहीं मार सकती। यदि ऐसा हो गया तो ऋषि कुमार का श्राप झूठा हो जाएगा। लेकिन हमें तो कल का भी भरोसा नहीं है। आज कथा में बैठे हैं, कल बैठ पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी ले सकता है? कोई निश्चय है? इसलिए हम सब के लिए वो प्रश्न है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर के, लोक कल्याण की बात सुनकर के गदगद हो गए और बड़े सुंदर भाव से उत्तर देने लगे हैं कि बरीयाने सुते प्रश्न क्रतो लोक हृतम नृप आत्मविसम्मतहं पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। वरीयाने सुते प्रश्ना क्रतो लोक हृतम नृप आत्मविसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर, क्योंकि संत जो है वो सत्संग की बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। जीवन में किसी संत का संग मिल जाए, किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, तो उनसे ये मत पूछिए कि गुरुजी फैक्ट्री कैसे चलेगी, कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, कि बेटी का विवाह कब होगा, कि घर में संतान कब होगी। ये सब नहीं पूछना है। संत मिल जाए तो उनसे क्या पूछना है? उनसे पूछिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी। जो संत सब कुछ छोड़ करके
भगवत भजन में लग गए हैं, हम उनके पास जाकर उसी संसार की चर्चाएं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। संत का मन आह्लादित कब होगा? जब उनसे हम जाकर ये पूछें कि भगवान कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी की कृपा कैसे होगी। सुखदेव जी प्रसन्न होते हुए कह रहे हैं, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हारे संशयों का समाधान करता हूं। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशा अपस्यात्म तत्वं ग्रहेषु ग्रहेमेधिना। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये जीव जब जगत में आता है तो आता किस लिए है वो भूल जाता है। हम क्यों आए हैं हम वो प्रयोजन भूल जाते हैं। हजारों काम करता है लेकिन जिस कार्य के करने के लिए आया था वो भूल ही जाता है, किसमें लग जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवाये च वावया देवाचार्थे हया राजम कुटुंब भरने नवा। रात्रि सोने में बीत जाती है, दिन जो है वो कुटुंब के भरण पोषण में, धन की हाय हाय में बीत जाता है, और इतना बड़ा जीवन यूं ही बीत जाता है। लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो छूट जाता है। जब ये जीव जगत में आता है तब तो बड़ा निर्मल स्वरूप लेकर, निर्मल होकर के आता है, लेकिन जैसे पानी की बूंद जब ऊपर से गिरती है तो बड़ी स्वच्छ होती है, पर जैसे ही पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी में धूल में मिलकर के वो मैली हो जाती है। उसी प्रकार ये जीवात्मा वहां से तो बड़ा निर्मल स्वरूप लेकर आता है, पर जैसे संसार में आता है मलिन हो जाता है। बाबा जी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूमि पर तो भा डाभर पानी, ये जीव भी जगत में आकर के और मलिन हो जाता है, माया से ग्रसित हो जाता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, जो अपना कल्याण चाहता है वो 3 काम करे। जो मुक्ति चाहता है इन 3 कामों को कर ले, अथवा इन 3 में से एक को भी पकड़ ले। क्या? बड़े ध्यान से समझिएगा, सुखदेव जी का प्रथम प्रवचन है। यहां से 3 काम कौन से कह रहे हैं? हो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरे, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च अरे राजन, जो कल्याण चाहता है वो 3 काम करे। क्या? सबसे पहला है श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब भगवान की कथाओं को सुनना, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं। 3 उपाय बतलाए हैं सुखदेव जी ने। एक श्रवण,
दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन करने में बड़े सरल हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। कीर्तन करना कितना आसान है, जिभ्या हमारे बस में है। जिभ्या वर्ष वर्तनी, ये जिभ्या हमारे बस में है, फिर भी हम इस जिभ्या से भगवान का नाम नहीं ले पाते। कितने आश्चर्य की बात है। अच्छा, श्रवण को लोग सोचते हैं कि श्रवण तो अरे सामान्य बात है, कथा में जाकर बैठ जाओ, लेकिन नहीं भैया, ये कथा श्रवण सामान्य साधन नहीं है। आप विचार कीजिए, भोले बाबा से ज्यादा कोई ज्ञानी हो सकता है? अरे भोले बाबा ने तो मानस की रचना की है, रचनाकार है, लेकिन भोले बाबा को भी कथा सुनने की इच्छा होती है, और कथा सुनने के लिए कभी कागभूषुंडी जी के आश्रम में जाते हैं, और कभी जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कथा सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, राम कथा कैसे रसिक हैं। हमारे हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन कथा सुनने के कैसे प्रेमी हैं। राम चरित सुनवे को रसिया, और रामचरित सुनने से क्या मिला? बोले राम लखन सीता मन बसिया। श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी के सहित हनुमान जी के हृदय में विराजमान हो गए। कौन से साधन से? इसी कथा के श्रवण करने से। सनकादि कथा सुनते हैं, नारद जी कथा सुनते हैं, ब्रह्मा जी कथा सुनते हैं, तो इनसे बड़ा ज्ञानी और भक्त कौन होगा? ये सब कथा सुनते हैं। इसका अर्थ है कि भैया भक्त को भगवान का प्रेम तब ही मिलेगा जब वो सत्संग करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होए मोह भंगा। जब बहुत दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे, तब हमारे हृदय का मल मोह समाप्त होगा।